जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। कल की वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना दो भाइयों ने सारी उम्र सिर्फ और सिर्फ घोर पाप जैसे कर्म ही किए। मृत्यु के पश्चात जब यमराज के दूत उन्हें यमराज के पास ले गए, तब यमराज ने उनके कार्यों के आधार पर, उनके कर्मों के आधार पर उन्हें दंड सुनाने का निर्णय बताया और चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाए। चित्रगुप्त ने जब उनके कर्मों का विवरण देखा, तब उस आधार पर दोनों भाइयों को अलग अलग सजा दी गई। एक कुंडल जिसे कि नरक की सजा मिली और एक विकुंडल जिसे कि स्वर्ग का सुख मिला। इस पर विकुंडल ने यमराज के दूत से पूछा कि मैंने और मेरे भाई ने दोनों ही एक साथ सभी प्रकार के पाप कर्म किए, फिर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति और मेरे भाई को नरक की प्राप्ति हुई। भला ऐसा किस वजह से हुआ है, वह जानना चाहता हूँ। तब यमराज के दूत ने कहा था, जो तुमने सत्य कर्म किए हैं उसकी वजह से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अपने एक ब्राह्मण मित्र के संसर्ग में आने की वजह से तुमने माघ मास में 2 बार स्नान किया। पहले स्नान से पापों का नाश हुआ और दूसरे स्नान से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तब विकुंडल ने उनसे पूछा, मनुष्य को किस कर्म की वजह से यमलोक के द्वार देखने पड़ते हैं और नरक जैसी यातनाएं झेलने पड़ती हैं, तथा ये मनुष्य ऐसा कौन सा सत्य कर्म करे जिसकी वजह से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, वैकुंठ लोक में उसे वास हो। तब यमराज के दूत ने उसे अनेक प्रकार के उदाहरण बताते हुए बताया, यदि मनुष्य इन कर्मों को करता है तब मनुष्य को कभी भी नरक की यातनाएं नहीं देखनी पड़ती हैं तथा उसे कभी भी यम के द्वार भी नहीं देखने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य को सदैव ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है, वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता है। अब आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ और जानेंगे आगे की कथा। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमदूत आगे कहने लगे, हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के शुद्धि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गंगा जी को अन्य तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य ही नरकगामी होता है। भगवान के श्री चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में भला उसकी समानता भला किस प्रकार से हो सकती है। गंगा जी का नाम तो हजारों योजन दूर से लेने पर भी मनुष्य नरक को नहीं जाता। तब ऐसे में मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, पवित्र कर लेना चाहिए। यमदूत आगे कहते हैं, हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है फिर भी वह दान नहीं लेता, तब वह आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा के समान दैदीप्यमान होता है। और जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगियों की रक्षा करता है, उनकी सेवा करता है तथा गौशाला में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सदैव आकाश में चमकता तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य को सदैव उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल स्नान के पश्चात 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान
इज्जत देते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं, वैसे मनुष्य भी यम जैसी यातनाओं को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोगों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के तुल्य समझते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवी देवता के तुल्य करता है, वैसे मनुष्य कभी भी यमद्वार नहीं देखते। जो गुरुजन की सेवा करते हैं, वह परम ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है तथा सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक को प्राप्त होती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता को पढ़ते अथवा सुनते हैं तथा स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्रों को समझते हैं तथा जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह सदैव पाप रहित होकर के ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे भी देवताओं से पूजित होते हैं। यमदूत ने आगे कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही प्रकार की आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को भी इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति आराधना न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। ऐसा मनुष्य बहुत ही तुच्छ होता है। भगवान के भक्त अपने माता पिता और अपने कुलों को ताड़ने वाले होते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णवों के अन्न को खाना चाहिए। इससे मन बुद्धि पवित्र हो जाती है और मनुष्य पाप कर्मों को नहीं करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। जो मनुष्य गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संचय नहीं है। जो मनुष्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करता है या ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसे यदि ब्रह्म हत्या या गौ हत्या जैसे भी पाप उस पर लगे हैं तो वह भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय का पाठ। 10वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। भगवान हरि की कृपा से आप आज इस महाअमृत के समान रसों को घोलने वाले इस उत्तम पाठ का श्रवण कर पाए हैं। भगवान हरि की कृपा के बिना आप तक इस पाठ की छवि भी नहीं पहुंच पाती। हरि की अनुकंपा के बिना तो संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तब ऐसे में कहीं न कहीं आप भी भगवान हरि, भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त होते हैं। इस उत्तम पाठ के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के पापों का नाश होता है, कहते हैं और शास्त्रों में वर्णित है। इस पाठ के द्वारा व्यक्ति आंतरिक और बाह्यिक रूप से शुद्ध होता है और उसकी आत्मा शुद्ध होकर के ब्रह्मलोक में प्रवीण होती है। कल के वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा जानेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।